नमस्ते। आज हम जो कक्षा 7 है उसका तीसरा लेसन है, उसका तीसरा भाग है, वो पढ़ेंगे। आज लेसन में हमने पढ़ा था कि दिल्ली में जो राजा थे वो शासन कर रहे थे, और उस शासन के अलावा और कौन कौन से राज्य थे जिसमें उन्होंने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया था या उनका नाम है रखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। आप सबको पता है कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था उसके जो अधिकारीगण थे, मतलब उसके जो राज्य में कार्य करने वाले लोग थे, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो एक तो मतलब जो मोहम्मद बिन है उसका देखो ध्यान से कि उसके जो कारीगर थे ना, वो दिनचर्या के जो कामकाज करते थे, ठीक है, उस दिनचर्या के कामकाज के अंदर जैसे कि कोई शराब बनाने वाला है, या कोई मनका या ताबीज बनाने वाला, या कोई मतलब शराब बेचने वाला, या फिर कोई पीर नामक जो मतलब माली है, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने क्या था, उच्च पद दिया था, ठीक है, अपने पदों पर क्या क्या था, आसीन किया था। और ये मान के चलो कि जो 14वीं शताब्दी थी, ये देखो 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख भी किया था, और राजनीतिक विवेक, ठीक है, जोश और शासन करने की अध्यक्षता के उदाहरण का स्वरूप भी उन्होंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन कार्य में जो कार्य करने वाले थे वो कौन कौन से लोग थे, उनको कैसे कैसे पद दिए थे, किस प्रकार पद दिए थे। तो इनको क्या था कि वो एक तनख्वाह भी देते थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता रही हूँ कि सुल्तानों के अंदर, ठीक है, सुल्तानों के अंदर जो खिलजी थे, खिलजी शासकों का जो सेना नायक था, ठीक है, वो भिन्न भिन्न के इलाकों के अंदर सूबेदारी के रूप में उनको नियुक्त करते थे, और नियुक्त करने के साथ साथ उन्हें मतलब वो जो क्षेत्र था वो संभालने के लिए भी देते थे कि आप उस क्षेत्र को संभालो, ठीक है। अब देखो, ये देखो, सैनिक सेवाओं के बदले में उनको क्या दिया जाता था, वेतन के रूप में मुक्ति, अपने इलाकों से क्या करते थे, राजस्व मतलब कर वसूल करते थे, और राजस्व के रूप में मिली हुई जो राशि थी वे सैनिकों को तनख्वाह के रूप में देते थे, और कुछ बच जाता था तो वो अपने पद के लिए संभालने के लिए रखते थे। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इनके जो नौकरशाही है, ठीक है, कठोर नियमों का भी थोड़ा सा पालन करते थे, सख्ती से साथ रहते थे, उनसे कर इकट्ठा करते थे, और उसके बदले में वो धीरे धीरे क्या करते थे, सैनिकों को तनख्वाह देते थे, और जो कर था वो अपने राजकार्य में भी रखते थे। तो वसूले गए तय संख्या के अनुसार है वो सैनिक भी क्या रखते थे। जब दिल्ली के सुल्तान के शहरों से अधिक दूर इलाका चला जाता था तो वो क्या करते थे, वहाँ के जो अधिकारी थे वो अपने आप को, ठीक है, भूमि के स्वामी, सामंत या अमीर जो जमींदार थे, वो सत्ता को आगे बढ़ाने को बाध्य कर दिया जाता था। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो क्या करता था कि भू राजस्व है वो निर्धारित वसूली का कार्य भी राज्य के नियंत्रण में ले लिया, अर्थात उसने अपने क्षेत्र में क्या था, अपने क्षेत्र में ले लिया। अब वो जो सामंत थे या जमींदार थे उनको वो राजस्व वसूली न देकर वो खुद है वो अंडर में, अपने अंडर में रखता था, और स्थानीय जो सामंत थे, स्थानीय सामंत से कर लगाने का अधिकार भी उन्होंने क्या किया था, छीन लिया था। ये देखो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा करोगी कि जो अपने राष्ट्र का जो कर है अपने अंडर में लेने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि सल्तनत की जो मतलब नौकरी करने वाले, ठीक है, इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया। नंबर 1, इन पर कर लगाने पर, एक तो कृषि पर, एक जो पशुपालन मवेशी मतलब पशु रखते थे उन पर, और तीसरा जो अपना घर बनाते थे उन पर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइडेशन किया, और ये धीरे धीरे इनसे क्या लेने लगे, कर के रूप में पैसा इकट्ठा करने लगे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब देखो उन्होंने मतलब भारत के अंदर ही नहीं, भारत से दूर जैसे कि जो अफ्रीकी देश था, ठीक है, अफ्रीकी देश है, मॉस्को है, इसकी 14वीं शताब्दी के अंदर वो भारत आए, और भारत में, ठीक है, इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी जैसे
चट्टानी या ऊबड़-खाबड़ या पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी-कभी तो वो बाँस की जो झुरमुट उठती थी उनको अपने हथियारों से काटकर खाली जगह बनाते थे और फिर वहाँ पर एक तरह से अपना स्थान निवास बना लेते थे। स्थान भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वर्षा का पानी है वो इकट्ठा हो जाए और पानी या रहने की कोई भी उनकी दुविधा ना हो। ठीक है, मवेशी और फसल, ठीक है, ये देखो मवेशी और फसल इनके पास रहती थी। अंदर ही पानी भी उपलब्ध था और जो बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था वो मतलब बलशाली सेनाओं को बिना हराए नहीं जाया जा सकता था और ऐसे जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किया गया उनको क्या करते थे, वो रखते थे। अब उसके बाद में धीरे धीरे आ गया चंगेज़ खान। उन्होंने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में, ठीक है, उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सराइया मतलब आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है पर हमला किया और शीघ्र ही वहाँ से उन्होंने किस पर हमला किया, दिल्ली पर दावा बोल दिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासक कालों के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका अधिकार था, मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। मतलब दूसरे देशों के जो व्यक्ति थे उनके क्या थे, धावे मतलब आक्रमण, ठीक है, आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ने क्या किया था कि सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया और एक विशाल सेना बनाई गई और वो अपने पास सुरक्षित रखी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए क्या था, भारी नुकसान था। तो इन नुकसान को देखते हुए मतलब भारी सेना को रखना बहुत ही कठिन हो गया था और विशाल सेना को रखना उनके लिए चुनौती था। तो सुल्तान को किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ा या किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, तो ये अपने अगले अध्याय में है वो पढ़ेंगे। तो इसी